जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का अहम तरीन केस चीफ जस्टिस से अहम तरीन हंगामी तौर पे एक मुलाकात हमें देखने को मिली है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहां पे एक अहम तरीन मुलाकात करके और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहां पे पहुंच चुकी है। पुलिस की भारी नफरी यहां पे है। ये अचानक बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से दिया गया है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा सुहेल अफरीदी और उनके साथ बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अचानक पैदा हुई है मुलाकातों के हवाले से और इमरान खान के अहम तरीन केसों की समाअत के हवाले से जो है वो एक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तादाद बड़ी जमा शुरू हो चुकी है और इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है। वकला यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये खुसूसी तौर पे मनाज़र है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आज केस की हवाले से डेवलपमेंट हुई है, इस हवाले से फैसल मलिक से गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब बताइएगा क्या डेवलपमेंट हुई है अचानक और क्या गुफ्तगू की गई? जी, GHQ केस में जनाब ये हुआ कि बड़ा कैटेगोरिकली कोर्ट से रिपीटेडली रिक्वेस्ट की गई और आज ये रिक्वेस्ट हमने रिपीट की कि इमरान खान साहब से गुज़श्ता काफ़ी महीनों से हमारा कोई मुलाकात नहीं है और ख़ान साहब से हमने इस केस के मतलब इंस्ट्रक्शंस लेनी है और इसमें हमने एक वीडियो लिंक ट्रायल का जो बेबुनियाद बोगस और नोटिफिकेशन आया उसको हमने हाई कोर्ट चैलेंज करना है। तो अदालत ने मेरी इस्तदा नोट की है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से भी कहा है कि इस बात पे असिस्ट करें और अदालत ने ये फरमाया है कि आज हम मेरी इस इस्तदा पे कि लीगल टीम की इमरान खान साहब से फौरी मुलाकात कराई जाए, वो ऑर्डर करेंगे। सेकेंडली 3 वकालतनामे को 10 दिन से जेल में भेजे हुए हैं जज साहब ने और जज साहब के हुक्म के बावजूद ये जो जेल हुकाम है ये वकालतनामे अटेस्ट करके नहीं दे रहे। तो इसके मतलब भी जज साहब ने ये हुक्म किया है कि अगर वकालतनामे 2 बजे तक अटेस्ट होके नहीं आते तो जज साहब ने ओरल ऑब्जर्वेशन दी है कि वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे जेल हुकाम को। तीसरी बात यह है कि देखें हलीमा खानम साहबा जो बाहर हैं जेल से, उनका तो डे टू डे ट्रायल चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के केस में कभी 2 वीक्स की डेट पड़ती है, कभी 3 वीक्स की डेट पड़ती है। तो होना तो ये चाहिए कि जो शख्स जेल के अंदर है उसके ट्रायल को जल्द से जल्द चला के उनको इंसाफ देना चाहिए। और मैं ये आपको अर्ज कर दूँ कि इमरान खान साहब का केस जो GHQ हमला केस है वो दही बोगस केस है, उसमें कोई मवाद नहीं है। आप ये देखिए कि एक शख्स जब जेल में है तो उस पर कैसे FIR कट सकती है। और बाकी भी इमरान खान साहब के मतलब इस पूरे केस में कोई मवाद एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सबसे अहम बात मैं आखिर में आपसे अर्ज करूंगा, उस FIR में जो GHQ गेट हमला केस के मतलब है उसमें FIR में सिरे से इमरान खान साहब नामजद ही नहीं है, तो ये कैसे केस चल सकता है। तो मैं अर्ज ये करना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि अदालत हमें इंसाफ देगी और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस केस में हमें इंसाफ मिले। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम वकला को और तमाम अवाम को मिल के इस 26वीं और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी चाहिए। इन तहरीकों की वजह से हमारी अदलिया बिल्कुल बेबस हो गई है, अदलिया की आज़ादी पे हमला किया गया, आइन पे हमला किया गया, ये गुजारिशात। अच्छा फैसल मलिक साहब, यहाँ पे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं और चीफ जस्टिस से आपके कुछ रहनुमाओं की जो है मुलाकात भी हुई। क्या मुलाकात में कहा गया है इमरान खान के अहम तरीन केसेस के हवाले से जो खुसूसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से? देखिए, उन्होंने बड़ी एक इंसाफ पे मबनी इस्तदा की है चीफ जस्टिस साहब से और मुतल्लिका हुकाम से कि इमरान खान साहब के केसेस जो अरसा दराज से फिक्स नहीं किए जा रहे उन केसेस को फिक्स करें और उन केसेस को ना फिक्स करने की कोई वजह नहीं है। वो पता है आपको, मैं अर्ज करना चाहूँगा, एक लीगल मैगज़म है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। खान साहब को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है, उनके केसेस फिक्स नहीं किए जा रहे और उस केस में जिसमें कतन कोई मवाद ही नहीं है, कोई शहादत ही नहीं है, ये केस लगेगा तो जिस तरह बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा था 3 मिनट में ये केस उड़ जाना है। खान साहब को इसमें इंशाल्लाह रिलीफ मिलना है, इक्विटल मिलना है, बेल मिलनी है, लेकिन केस ना लगाना ज्यादती है, ना इंसाफी है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कोई जवाब दिया है मुलाकात में? सलमान अकरम राजा साहब से पता कर सकते हैं, उनके नॉलेज। ठीक है, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और इमरान खान के केस ना लगाने की सूरत में आज यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी पहुँचे थे। बोधरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बोधरा साहब बताइएगा, ये एक अचानक एक बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिला, बड़े अरसे बाद यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से दोबारा जो है वो इस्तदा की गई है इमरान खान के केसेस लगाने की। क्या जवाब है, कोई मुतमैन हुए हैं या फिर अभी उम्मीद पे दुनिया कैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स को इन्होंने जेल में रखा हुआ है और जो उसका बुनियादी हक है इंसाफ, उसके लिए उसका केस नहीं लगाया जा रहा। हम वकला और पार्टी लीडरशिप भी सारी आई हुई है, मिले हैं सलमान अकरम राजा साहब चीफ जस्टिस साहब से, केस के लिए रिक्वेस्ट किया। लेकिन आपको तो पता है कि जिन्होंने जेल में रखा हुआ है उन्होंने केस तो लगने नहीं देना। ये मुज़ाहमत के अलावा कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए मुज़ाहमत ही करनी पड़ेगी वकला को भी
और आम सिविल सोसाइटी को भी। अच्छा, ये बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस से अचानक मुलाकात हुई है उनके चैम्बर में, और क्या आज जो मंगल का दिन है, इमरान खान की बहनों की मुलाकात के हवाले से कोई गुफ्तगू की गई है? चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दिया है कि आपके अहकामात नहीं माने जा रहे? ये तो सलमान अकरम राजा साहब बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है। बाकी फैसल मलक ने वो एप्लीकेशन दी थी मुलाकात के लिए आज GHQ केस में कि हमें मिलने दिया जाए, लेकिन आपके सामने ही है हर मंगल बहनें भी आती हैं, वकला भी आते हैं, नहीं मिलने देते। बात वही है, खान की आवाज़ से डर रहे हैं। सर, अडियाला के बाहर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई जा रही है, 25-25, 20-20 किलोमीटर के ऊपर नाके लगे हुए हैं, कंटेनर हैं, भारी ट्रक खड़े कर दिए हैं, पुलिस की नफरियाँ हैं। आज फिर जो है वो सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है फिर? लेकिन 2-3 साल से हम ये तमाम चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, कंटेनर भी, नाके भी, ये सारा कुछ। इंशाल्लाह 1 बजे दोपहर यहाँ से निकलेंगे, हाई कोर्ट से अडियाला पहुँचेंगे और इंशाल्लाह पहले भी नाके तोड़ के पहुँचते हैं, इस दफ़ा भी ज़रूर पहुँचेंगे और कोशिश करेंगे कि बहनों की मुलाकात कराई जा सके। बहुत शुक्रिया। बोधरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कथरान साहब, अचानक एक बड़ी सूरत हाल जो है वो हमें देखने को मिली है, और क्या लग रहा है कि आज मुलाकात हो जाएगी? चीफ जस्टिस से भी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। देखिए, मुलाकात अगर नहीं करवाते, ये हमारी नहीं, अदालत की तौहीन है, इन जजेस की तौहीन है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है और हाई कोर्ट की तौहीन है। वकला भी आए हुए हैं, अवामी नुमाइंदे भी आए हुए हैं, करोड़ों वोट लेके असम्बली में पहुँचे हुए, असम्बली में भी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो ये ज़्यादती है, जबर है। दूसरी बात है, मुलाकात के लिए जो लोग जाते हैं, बदमाश वहाँ पे उन्होंने बिठाए हुए हैं, कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू बिठाए हुए हैं, वो लोगों से माल छीन रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ छीन रहे हैं। पिछले 2 मंगल से गाड़ियाँ बैरिया चौकी के अंदर इन्होंने रखी हुई हैं, सबको पता है, वीडियोस भी आई हुई है, सारा कुछ है। अदालतों के पास जाते हैं, SHOs इतने बदमाश हो गए हैं, वो रिपोर्ट तक नहीं देते, रिपोर्ट तक अदालतों में जमा नहीं करवाते और गाड़ियाँ सरेआम रखी हुई है। अब लोगों से माल ऐसे छीना जा रहा है। कसूर ये है कि वो एक इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और उसकी बहनों के साथ, उसकी फैमिली के साथ अडियाला तक जाते हैं। तो ये खाता कब तक चलता रहेगा? कथरान साहब, ये जो पुलिस आपके ऊपर अडियाला के बाहर तशद्दुद करती है और माल छीनती है, आप कह रहे हैं, और फिर गाड़ियाँ छीनते हैं या वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आप फिर इनको अदालत में इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की या उनके इख्तियारात के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त अदालत में क्यों नहीं इनको खड़ा करते? अदालती कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता? अदालतों में दरख्वास्तें हमने दी हैं, सुपुर्दारी के लिए दरख्वास्तें दी हैं, तो अभी तक सिर्फ 2 गाड़ियों की उन्होंने बताया कि भी ये नामालूम जगह पे हमें लावारस गाड़ियाँ मिली हैं। लावारस नहीं, उन लोगों को पकड़ के आपने क्या अदालत में इस्तदा नहीं की गई ये ऑफिसर्स हैं, इनको तलब किया जाए, ये तशद्दुद करते हैं, पुरअमन लोगों के ऊपर माल मसरूका छीनते हैं, कुछ भी, तो आप लोगों ने अदालत में तलब नहीं किया? आज थाना रवात के SHO को आज अदालत ने तलब किया हुआ। मुझे नहीं लगता कि SHO साहब वहाँ पे जज साहब के सामने पेश होंगे, तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है। बहरहाल इस मुल्क में आइन कानून तबाह बर्बाद और ख़त्म हो चुका है। जजेस मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज अगर ये किसी को इंसाफ नहीं दे सकते, तो कल तक हम जैसे लोग हैं जो इंसाफ और कानून की बात करते हैं, इसको छोड़ देंगे। अपना हक हर किसी को, फिर इज़्ज़त तो प्यारी है, जान भी प्यारी है, माल भी प्यारा, तो वो फिर अपनी हिफाजत के लिए खुद चले आएंगे। बहुत